हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे बचपन की यादों में ले जाता है। मेरे लिए वो चीज है मैगी। हाँ, वही 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स जिसे देखकर ही भूख बढ़ जाती थी। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म मैगी, रात को पढ़ाई करते हुए एक बाउल, या दोस्तों के साथ ट्रिप पर स्टोव पर पकाई गई मैगी, ये सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स नहीं बल्कि इमोशन बन चुका था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैगी हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से कैसे घुस गई? कैसे एक विदेशी ब्रांड भारतीय रसोई का अहम हिस्सा बन गया? ये कहानी 1983 की है, जब नेस्ले ने पहली बार भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया। उस दौर में भारतीय खाने का मतलब घर में बने पराठे, चावल, सब्जी हुआ करता था। बाहर का खाना सिर्फ होटल्स तक सीमित था और इंस्टेंट फूड का कोई खास क्रेज नहीं था। ऐसे में मैगी जैसी चीज का भारत में आना किसी जोखिम से कम नहीं था। लेकिन नेस्ले ने गहरी सोच के साथ अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने बच्चों और उनकी माओ को टारगेट किया। विज्ञापनों में दिखाया जाने लगा कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सिर्फ 2 मिनट में टेस्टी नूडल्स बना सकती है। उस समय भारत में औरतों को दिन भर घर के काम करने होते थे। ऐसे में 2 मिनट में तैयार होने वाला कोई भी खाना उनके लिए वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे मैगी घर घर में पहुंचने लगी, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। भारतीयों की जुबान देशी स्वाद के लिए जानी जाती है। मसालेदार खाना हमारी पहचान है और यही वजह थी कि शुरुआत में मैगी का स्वाद भारतीयों को थोड़ा अलग सा लगा। लेकिन नेस्ले ने बाजार की नब्ज पहचान ली। उन्होंने मैगी के मसालों में भारतीय तड़का जोड़ दिया। अब ये स्वाद भारतीय खाने के करीब लगने लगा। कुछ ही समय में बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक हर कोई मैगी का दीवाना हो गया। पर फिर एक नई चुनौती सामने आई। 2000 के दशक में लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक होने लगे। इंटरनेट पर हर जगह यह चर्चा होने लगी कि इंस्टेंट नूडल्स सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये खबर तेजी से फैलने लगी और इसका सीधा असर मैगी की बिक्री पर पड़ा। लेकिन नेस्ले को अपने ब्रांड पर पूरा भरोसा था। उन्होंने 2005 में टेस्ट भी हेल्थ भी नाम की एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। इस कैंपेन के तहत मैगी को हेल्दी फूड के रूप में दिखाया गया। नए एड्स में से आयरन और विटामिन से भरपूर बताया गया, जिससे बच्चों की माओ का भरोसा फिर से लौटने लगा। साल 2008 में मैगी ने अपने 25 साल पूरे किए। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मी एंड माय मैगी कैंपेन लॉन्च किया गया। इस कैंपेन में लोगों को अपनी मैगी से जुड़े यादगार किस्से शेयर करने को कहा। लोगों ने इतनी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी कि 3 लाख से ज्यादा स्टोरीज आई। हर किसी की मैगी से कोई ना कोई याद जुड़ी थी। बचपन की मस्ती, दोस्तों के साथ हॉस्टल में मैगी पार्टी, या फिर आधी रात को भूख मिटाने की सबसे आसान तरीका। लेकिन जैसे जैसे मैगी की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे बाजार में नए प्रतिस्पर्धी भी आ गए। आईटीसी का यिप्पी और निसिन का टॉप रेमन मैगी को टक्कर देने के लिए आ चुके थे। इन कंपनियों ने अलग अलग फ्लेवर और आकर्षक मार्केटिंग टेक्टिक्स अपनाई, पर मैगी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन था। ये सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 2010 में नेस्ले ने एक और जबरदस्त कदम उठाया। उन्होंने छोटे छोटे शहरों और गाँव तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए छोटू मैगी नाम का एक छोटा पैकेट लॉन्च किया। सिर्फ 5 रुपए में मिलने वाला यह पैकेट हर किसी की पहुँच में था। इस कदम ने मैगी को उन लोगों तक पहुँचाया जो महंगे पैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते मैगी हर घर में बसने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसके गिरने का समय भी आ जाता है, और मैगी के लिए मुश्किल समय आया 2014 में। उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि MSG और लेड तय सीमा से अधिक मात्रा में पाया गया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया में दिन रात चर्चा होने लगी कि क्या मैगी सुरक्षित है। न्यूज चैनल्स पर बहसें शुरू हो गई। लोगों में डर बैठने लगा। सोशल मीडिया पर मैगी के खिलाफ अभियान चलने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने मैगी के सैंपल्स की जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इसमें तय सीमा से 7 गुना अधिक लेड पाया गया था। ये बच्चों और बड़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। जून 2015 में सरकार ने मैगी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। पूरे देश से मैगी के पैकेट्स वापस मंगवाए गए। सिर्फ नेस्ले को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ। वो ठेले वाले जिनकी रोजी रोटी मैगी पर टिकी थी, अचानक बेरोजगार हो गए।
मैगी का मार्केट शेयर जो कभी 80% से ज्यादा था अब 0 पर आ चुका था। लोग अब मैगी को शक की नजरों से देखने लगे थे। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या मैगी अब कभी वापसी कर पाएगी? लेकिन क्या मैगी इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? क्या वो ब्रांड जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? मैगी की इस मुश्किल घड़ी में कंपनी ने क्या किया? क्या ये सिर्फ एक स्कैम था या सच में मैगी हेल्थ के लिए खतरनाक थी? इस कहानी का अंत यही नहीं होता। इसके आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलते हैं स्टोरी में आगे। दोस्तों, मैगी के बैन होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी। कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो नूडल्स सालों से हर भारतीय की पसंदीदा थी वो अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर मैगी के खिलाफ लोग खूब लिख रहे थे तो कुछ इसके समर्थन में भी खड़े थे। दुकानों से मैगी के पैकेट हटाए जा रहे थे और जो कभी हर स्ट्रीट फूड स्टॉल पर दिखती थी वो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। लोग इसे एक युग का अंत मानने लगे थे, लेकिन क्या सच में यह अंत था? नहीं, ये तो एक नई शुरुआत थी। नेस्ले के लिए सबसे बड़ा संकट था। जिस ब्रांड को उन्होंने दशकों की मेहनत से भारतीय घरों का हिस्सा बनाया था वह विवादों में घिर चुका था। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था, लेकिन सरकार और उपभोक्ताओं का विश्वास वापस जीतना आसान नहीं था। नेस्ले ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने भारत के बाहर के लैब्स में मैगी के सैंपल्स भेजे। सिंगापुर, यूके, अमेरिका और कनाडा की लैब रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि मैगी में कोई भी खतरनाक पदार्थ नहीं है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन भारत में लोगों को सिर्फ विदेशी लैब्स की रिपोर्ट से भरोसा नहीं होने वाला था। नेस्ले को अपनी छवि सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने भारतीय लैब्स में भी अपनी नूडल्स की दोबारा जांच करवाई। कई महीनों की जांच और कानूनी लड़ाइयों के बाद नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मैगी पर लगे बैन को हटा दिया। लेकिन अब सवाल था, क्या लोग दोबारा मैगी पर भरोसा करेंगे? नेस्ले ने सबसे पहले अपनी मार्केटिंग रणनीति बदली। उन्होंने योर मैगी सेफ यानी कि आपकी मैगी सुरक्षित है नाम से कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे हर पैकेट को पूरी तरह से टेस्ट किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड सितारों और सेलिब्रिटीज को साथ में लेकर प्रमोशन किया, जिससे लोगों का भरोसा वापस जीता जा सके। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब आया जब नेस्ले ने वेलकम बैक मैगी नाम का कैंपेन लॉन्च किया। इसके तहत उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में पॉपअप स्टोर्स और कैफे खोले जहां लोग मुफ्त में अपनी पसंदीदा मैगी खा सकते थे। सोशल मीडिया पर वेलकम बैक मैगी ट्रेंड करने लगा और लोग अपने बचपन की यादों को शेयर करने लगे। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, ये इमोशनल कनेक्शन था जिसने लोगों को फिर से मैगी से जोड़ दिया। 2016 तक मैगी की बिक्री धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। यिप्पी, टॉप रेमन, पतंजलि नूडल्स और अन्य ब्रांड्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया था। मैगी को अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए और मेहनत करनी थी। नेस्ले ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नए फ्लेवर लॉन्च किए। चटपटा टमाटर, मसाला वेज और स्पाइसी चिली जैसे नए टेस्ट मार्केट में नजर आए। इसके अलावा हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए आटा नूडल्स और ओट्स नूडल्स भी पेश किए गए। इसने उन लोगों को भी वापस लाने में मदद की जो सेहत को लेकर चिंतित थे। इसके साथ ही नेस्ले ने डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरा फायदा उठाया। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे छोटे वीडियोस जारी किए जहां लोग अपने बचपन की मैगी स्टोरीज शेयर कर सकते थे। मेरी मैगी मेरा स्टोरी नाम का एक कैंपेन सुपरहिट साबित हुआ। आज बैन के लगभग 10 साल बाद मैगी फिर से भारतीय बाजार की नंबर 1 इंस्टेंट नूडल्स बन चुकी है। हालांकि अब इसे कई और ब्रांड से मुकाबला करना पड़ रहा है, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन मैगी ने भारतीयों के साथ बना लिया है वो कोई और ब्रांड नहीं बना सका। चाहे पहाड़ों की ठंडी वादियां हों, कॉलेज हॉस्टल की रातें हों या बारिश के दिनों का आनंद, मैगी हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। ये सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं बल्कि यादों का एक पिटारा है जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मैगी की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपकी ऑडियंस से गहरा नाता है तो आप किसी भी मुसीबत से उबर सकते हैं। ये सिर्फ एक ब्रांड की सफलता की कहानी नहीं बल्कि धैर्य, संघर्ष और दोबारा खड़े होने की प्रेरणा भी है। तो अगली बार जब आप गर्मा गर्म मैगी का एक बाइट लें तो याद रखिए, ये सिर्फ नूडल्स नहीं, ये एक पूरी कहानी है जो हर भारतीय की जिंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।